हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है, सबसे पहले डिवाइन टुगेदर 7777 में आप सभी का स्वागत है। बार बार मैं मिस कर जाती हूँ रीडिंग में घुस जाती हूँ तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन वो लोग हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? सडन मुझे ऐसे आया कि कोई माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूवर्स से कौन माफ़ी मांगना चाहता है? वो कौन लोग हैं? एक हैं, एक से ज़्यादा हैं? कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ऐसे लग रहा है दूसरा डिक से देखना चाहिए। फिर आता है देखना चाहिए, कंफर्मेशन है थैंक यू तो बताइए यूनिवर्स, वो कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं? तो जो लोग भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है फर्स्ट मैसेज यही आया है कि जो आप उनका ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे और अब आप नहीं रख रहे हो, तो बहुत पेन में है। पेन में आपकी वजह, आपके लिए नहीं है, आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हो, इसीलिए वो पेन में है। ये मैसेज आ रहा है मेरे को, इसीलिए वो पेन में है। और इसीलिए हो सकता है माफ़ी लिखना चाहते हो, फ़ोन में लिख रहे हो, कहीं और लिख रहे हो, कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं उनको लिखने की आदत है, कहीं लिख के रखने वाली, जो भी हो, कहीं भी तो कर रहे हैं। माफ़ी जो है वो मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं, आपको माफ़ी का मैसेज दे रहे हैं। ज़बरदस्ती आपके सपने में घुसाना चाह रहे हैं, जब ज़बरदस्ती आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कि इनकी आदत है माफ़ी मांगो गुनाह करो, माफ़ी मांगो गुनाह करो। तो अभी इसके बाद देखेंगे कि किस टाइप की माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। वो मैसेज से मांग रहे हैं तो किस टाइप का मांगना चाह रहे हैं। तो पहले कौन लोग देखना चाह रहे थे, लेकिन पहले आ गया, माफ़ी तो मांगना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैसेज, थैंक यू। और बताइए कौन लोग हैं? एक लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं? कौन लोग हैं? ऐसे लगता है वो लाइफ में बहुत परेशान है, यूनिवर्स उनकी ठीक ठाक वाट लगा रही है हाँ देखो, वो लाइफ में बहुत परेशान है, जो उनका कैलिबर है ना, उससे बहुत नीचे जाके वो काम कर रहे हैं। जो उनका जो एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से बहुत नीचे आ चुके हैं वो। तो कोई लेडीज़ भी हो सकती है और कोई जेंट्स भी हो सकता है। तो अभी देखेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों हैं, दोनों हो सकते हैं। तो जो मैसेज लिख रहे हैं और बताइए कौन लोग हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से बताइए कौन लोग हैं। तो आपकी फैमिली से रिलेटेड लोग ही आ रहे हैं, कभी आप एक साथ रहे होंगे, ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली के कोई लोग हैं। कोई नहीं, देखती हूँ यूनिवर्स क्या कहते हैं, बताइए। तो हो सकता है नहीं कहीं कोर्ट के पेच में फंस गए हों, पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो आप दोनों का, जिनका झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स कराने की सोच रहे थे, आप दोनों के बीच में एक लाइन पे नहीं आना देना चाहते हैं आप दोनों को, आप दोनों के बीच में आ चुके हैं। ऐसे कोई व्यक्ति माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, या फिर आप डिवोर्स तक गए हैं तो आपके पार्टनर ही माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। दो चीज़ हो सकती है ना, जो मैसेज आएगा जैसे आएगा वैसे देती जाऊँगी। तो कुछ वो लोग जो आपके रिश्तेदार नातेदार हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं,
और आपके लाइफ में कोई एक व्यक्ति जो मेन मेल है, जो मेल एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो व्यक्ति है जो मैसेज लिख रहा है, मिटा रहा है, और उस व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड इनकम हुई है दिस टाइम में अनएक्सपेक्टेड इनकम हुई है उस व्यक्ति को। और ऐसा लग रहा है जैसे आप उसकी असलियत से, उसकी सच्चाई से आप रूबरू हो गए हो और उसका मास्क उतर गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मास्क उतर गया है, तो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लो। तो जो आप काम कर रहे हो, आपके काम से उनकी कमाई ज़्यादा है, उनकी अनएक्सपेक्टेड कोई इनकम हुई है, और आपकी कमाई जो है, अपनी कमाई देख के वो बंद करवाना चाहते हैं। आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो बंद कराना चाहते हैं। यहाँ 2 मैसेज आ रहे हैं। और एक जगह ऐसे आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो कैद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रिजमेंट, कहीं ना कहीं जो है वो कैद हो चुके हैं, समाज सोसाइटी से बच रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो, ये जेल का भी कार्ड होता है, कुछ लोग किसी जगह फंस गए हैं, यहाँ कोर्ट का भी कार्ड आया है, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे सज़ा हो सकती है, कुछ उनके हाथों गुनाह हुआ है। तो ऐसा आदमी आपसे माफ़ी मांगना चाहता है जिसको सज़ा हो चुका है, जो हो सकता है जेल में हो, जेल से माफ़ी मांगना चाह रहे हो आपसे, है ना। और कोई पार्टनर और मैच्योर्ड मैन, अब उनकी मैच्योरिटी आ चुकी है। एक ऐसा पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है जो बहुत ही अच्छे जॉब पे है, काम पे है, इनकम अच्छी हुई पड़ी है, और उनका जो, और बताइए क्या मैसेज है, और बताइए, मैसेज दीजिए और क्या। ऐसे लग रहा है उनको कोई डर सता रहा है। किस टाइप का डर सता रहा है? उनको कोई डर सता रहा है, उनको कोई डर सता रहा है, और आपके मैसेज का वो वेट कर रहे हैं। क्या पता माफ़ी मांगे हो, माफ़ी मांग रहे हो, आप माफ़ नहीं कर रहे हो। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप जानते हो कि कौन आपसे माफ़ी मांग रहा है। ऐसे लगता है कि आप जानते हो कि आपसे माफ़ी मांगना कौन चाहता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं फंस चुका है, उसका मास्क उतर चुका है चेहरे से, आपके लाइफ में मेल पर्सन में आते हैं। मेन फीमेल भी हो सकती है, ऐसा आ रहा है, मेन फीमेल भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मैच्योर्ड हो चुका है और दिमाग ठीक ठाक है, चल रहा है ठीक ठाक, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और उन्होंने जो गुनाह किया है, ऐसे लगता है जैसे उनको लग रहा है कि अभी कहीं कैद हो चुके हैं, डर के मारे छुप रहे हैं सबसे, उनका मास्क उतर चुका है, उनकी सच्चाई आ चुकी है। उनको लग रहा है कोई उनसे काम गलत हुआ है, तो उनको लग रहा है, कुछ लोग या तो जेल में हैं, या तो जेल से जाने के मतलब जाने से पहले, या जेल में जा चुके हैं तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या ऐसे लग रहा है बेल में हैं, कुछ ना कुछ उनको नोटिस मिला है, भाग रहे हैं कोर्ट से। तो वो ऐसे भी लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते होंगे जिन्होंने कुछ इलीगल काम किया है। और क्या यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, और कैसा मैसेज है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अक्ल ठिकाने आ गई है,
तो जहाँ कहीं भी हैं, अगर वो जेल में नहीं भी हैं तो कैद हो चुके हैं, एक अच्छे जगह पे कैद हो चुके हैं। उनका जो काम है कैदियों वाला काम हो चुका है। इस समय उठो, इस समय ये काम करो, इस समय ये काम करो, इस समय में मतलब ऐसा लग रहा है ना, फुल टू मिनट घड़ी जैसे जेल में होता है, अलार्म बज गया, नाश्ता का टाइम हो गया, अलार्म बज गया, काम करने का टाइम हो गया, अलार्म बज गया ना, वैसा लग रहा है कि वो अलार्म पे चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने आपको भी अलार्म पे रखा था, ऐसे लगता है अलार्म सेट करके आपको रखा था। तो आपकी खोज खबर लेना चाह रहे हैं, आपकी खोज खबर उनको मिल नहीं रही है, आपसे बातें हो नहीं रही है, लगता है आप नाराज़ हो और आपके इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। देखो डेथ भी आ गया, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। देखो एक डेथ, एक कॉफिन, ओ गॉड क्या कार्ड निकल के आए हैं। हो। तो कुछ खो गया है, पूरी तरह से खो गया है, ख़त्म हो गया है, उनको पता है कि सब गया है ना। एक ऐसा व्यक्ति मेन लीड में जो थे। तो और बताइए और क्या देंगे आप। तो जो लोग बहुत ही चालबाज टाइप के व्यक्ति थे कोई, वो किसी न किसी के उनकी कमजोरी हाथ लग गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनका जो अपने जानने में बहुत सीक्रेसी, बहुत प्राइवेसी, उस चीज़ को लेके जो भी गुनाह किए हैं बहुत ही ज़्यादा वो मतलब सतर्क रहते थे। लेकिन जैसे अभी आया ना यहाँ पे कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ का जैसे कि आया था कहीं, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडीज़ का जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है पेट के अंदर, वो नहीं छुपा सकते अपने पेट में, वैसे ही गुनाह तो एक दिन बाहर आता ही है। कहाँ गया पता नहीं, चलो आना होगा तो आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं जश्न में, कहीं पार्टी शार्टी में, कहीं मैरिज में नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं और काफ़ी मौन मतलब धारण की हुई है, चुप्पी धारण कर लिए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा चुप्पी धारण कर लिए हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको पैसा आया है, कुछ आया है, ऐसा आ रहा है कि इनकम तो हुई है, बट ये इनकम भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है लाइफ में और आपको हमेशा नीचे भिखारी की तरह बना के रखा, और ऐसे लगता था जैसे टुकड़ा डाल देते थे आपको, और आप उनके इस काम में बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिए हो। कोई आपसे दूर रहता है ना, रहती है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो कोई एक व्यक्ति ऐसा जो दूर में कहीं है, कहीं दूर अदर स्टेट में है, अदर कंट्री में भी हो सकते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगने के लिए बेचैन है, मेल फीमेल दोनों है, और हो सकता है वो व्यक्ति मैरिड हो और फर्स्ट मैरिज आ रहा है, मैं ये आ रहा है कि हो सकता है वो व्यक्ति मैरिड है और जिससे भी आप डील कर रहे हो, पहली मैसेज। और दूसरी ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी वो इस हाल में है जैसे खूब पढ़ाई कर रहे हैं या खूब मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं या खूब ज़्यादा मतलब धर्म में, शुभ काम में जुड़े हुए हों। जो भी बोल रहा है उनका जो एक मतलब उनका जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है और उनकी जो सोसाइटी है और आपका जो लाइफ स्टाइल है और आपकी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। या तो आप अलग धर्म से हो सकते हैं, अलग तरह के मतलब बिल्कुल अलग है। आपके फैमिली का, आपका और उनके फैमिली का, उनका बिल्कुल सब कुछ बहुत अलग है, डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी भाग के आना चाहते हैं आपके पास और ऐसा लगता है कि मतलब जितना जल्दी हो सके हम माफ़ी मांग लें, क्योंकि उनको लग रहा है, ऐसा भी मैसेज आ रहा है मुझे। और बताइए यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है उनका हेल्थ दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है। और क्या आ रहा है, और ऐसा लगता है जैसे जो उनकी शक्ति हुआ करती थी, जो चेहरे छुपा के रखे हैं, जो शक्ति हुआ करती थी, वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है ना। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें।
तो सोसाइटी से बच रहे हैं, सोसाइटी से छुपना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। और ऐसा लगता है जिन्होंने आपको सोसाइटी में बहुत जलील किया है, आपकी बहुत बेइज्जती की है, आपकी खुशी से उनको बहुत जलन होती है, आपके सुख से उनको बहुत जलन होता है, अभी भी होता है कि आप उनके बगैर खुश क्यों हो, उनसे ज़्यादा क्यों कैसे अर्न करने लगे हो, उनसे उनके बराबर में आपको मान सम्मान कैसे मिल गया। आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है कि आप ऊपर जो लिफ्ट हुए हो, उठे हो, ऐसा लगता है जैसे कि उनको लग रहा है कि विदाउट उनके परमिशन, हो सकता है आपने उनके परमिशन ना लिया हो, विदाउट उनके परमिशन, विदाउट उनको इन्फॉर्म किए आप राइज कर रहे हो। तो वैसे दुनिया को बता पाते वो कि अगर अंदर की बात रहती उनके मर्ज़ी के बिना भी करते तो दुनिया को बता पाते वो कि भाई देखो मेरी मर्ज़ी से मैं ऐसा मैं वैसा, देखो कहाँ तक उठाया, ये किया वो किया। वो क्रेडिट उनको लेने को नहीं मिला क्योंकि वो भी शॉक्ड है कि आपने कुछ काम उनके बिना किया है। तो एक तो ये कि आप उनसे आगे निकल रहे हो, ऐसा लगता है दौड़ में आप उनसे आगे निकल रहे हो, तो वो आपको इस हाल में रखते थे। ऐसा लग रहा है आपका कोई एक्स हो सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा। आपका और उनका सेक्स का रिश्ता रहा है, कन्फर्मेशन देखिए बेल। तो कहीं ना कहीं आपका और उनका सेक्स का रिश्ता रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा दबोच के दर्द में पेन दे के रखते थे, क्योंकि आप बहुत मतलब जो भी कपड़ा कैरी करो, जब भी हो, जैसे भी हो, बहुत खूबसूरत थे। तो आपको कैद में रखना चाहते थे। आप उनके हिसाब से जियोगे तो पार्टनरशिप में भी रखना चाहेंगे, लेकिन पार्टनरशिप कैसा, आप काम दो वो थोड़े पैसे डाल देंगे। और आपके नाम को, आपकी चीज़ों को उन्होंने बहुत यूटिलाइज किया, आपके विजडम को उन्होंने बहुत यूटिलाइज किया। अब चूँकि आप लगता है दूर हो गए हो, उनको सजेशन नहीं दे रहे हो, उनको कॉल नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग का, आपकी चीज़ों का वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू गॉड। तो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो अभी उनको अपना दिमाग खुद लगाना पड़ रहा है, दुनियादारी देखनी और समझनी पड़ रही है। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको हमेशा से जीतने की आदत थी, आप उनके पीछे रहते थे, उनके जीत में आप हमेशा शामिल रहते थे, लेकिन आपको कभी क्रेडिट नहीं देते थे। तो आप जब उनको पीछे छोड़ के अपना एफर्ट उनको देने के बजाय खुद पे जब आप लगाए हो, शाइन किए हो, सूरज की तरह निकले हो, तो वो चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो कोई कोई ऐसा लग रहा है जैसे मैरिड व्यक्ति हैं, और अभी उस व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई है कि अगर कोई कुछ बोल देना कि ये काम कर लो, कहीं भी यूट्यूब में दिख जाए, कहीं दिख जाए, तो हाँ, यूट्यूब सर्चर है, बहुत यूट्यूब सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा, अपने हर सवाल का जवाब यूट्यूब में ढूंढते हैं। और गुटखा पान खाते हैं, और सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और पता नहीं चरस आ रहा है, चरस और गांजा की भी लत लग रही है, क्योंकि पेन इतना हो रहा है कि पेन नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। और बताइए यूनिवर्स, उनके एक पैर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। किस पैर में हो रहा है? राइट में हमेशा से होता रहा है, बट अब लेफ्ट में भी हो रहा है। सीधी पैर रख के चल नहीं पाते हैं। देख लीजिएगा आपके आसपास किन को ऐसा मैसेज सूट कर रहा है। और वो शूज़ बहुत पहनते हैं, उनको शूज़ पहनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ब्लैक शूज़ बहुत पहनते हैं, अदर कलर भी शूज़ के, कपड़ों के बहुत शौकीन व्यक्ति हैं, परफ्यूम के बहुत शौकीन व्यक्ति हैं। गोल्डन वॉच आ रहा है, गोल्डन वॉच। और क्या आ रहा है बताइए? और क्या आ रहा है बताइए? चपाती उनको बहुत पसंद है खाने में, रोटी बहुत पसंद। और बताइए?
उनके घर के लोग ही उनको छोड़ के अकेला कर दिए हैं। देख लीजिए, अब तो इतना सारा क्लू मिल गया है, तो अब तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। ऐसे लग रहा है ब्लैक कलर उनको बहुत फेवर है, ब्लैक कलर बहुत पहनते हैं वो, स्पेशली ब्लैक शर्ट, जो शायद आपने कभी मना की थी मत पहना करो। हाँ, घमंडी है, अहंकारी है, प्राउडी है, एक ऐसा कोई व्यक्ति, मैरिड भी है, दो बच्चों का बाप है, डबल चिल्ड्रन, डबल किड्स आ रहे हैं। और क्या है, सिंगल बच्चा भी है, एक बेटी के भी बाप है, सिंगल डॉटर। और क्या आ रहा है बताइए। जो दो बच्चे के फादर हैं वो अपने बच्चे, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को पैरों पे रखते हैं। वो भी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपकी वजह से उनकी लाइफ में, उनकी गृहस्थी में बुरी तरह से आग लग चुकी है। एक समय में उनको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अब बहुत लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और बताइए, उनका मान सम्मान दिनों दिन घटता जा रहा है। इसमें मेरे जो रीडिंग दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे टैरो रीडर भी हो सकते हैं। और बताइए, नहीं चाह के भी उनको आपसे दूर जाना पड़ा है, ऐसा आ रहा है। और जब से गए हैं दूर, तब से वो स्ट्रगल किए जा रहे हैं, स्ट्रगल किए जा रहे हैं, स्ट्रगल किए जा रहे हैं। पैसे का बहाना देके, पैसे का ये करके गए हैं वो। और ऐसे लग रहा है जिन अपनों का हाथ पकड़ने गए थे उन्होंने ही उनको छोड़ दिया है, बीच मझधार में लटका के छोड़ दिया है। उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनका बेड़ा पार लगा सकते हो, कोई और लगा ही नहीं सकता है। तो एक ऐसा व्यक्ति, सरफिरा व्यक्ति, पागल, घमंडी, अहंकारी, पैसे वाला, मेन लाइफ में रहने वाला, तो जिनके जिनके भी पार्टनर ऐसे हैं जो टैरो रीडर हैं, आपकी टैरो रीडिंग बंद कराना चाहते हैं, वो उसके लिए बहुत स्पेल वर्क कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मुस्लिम विद्या का उपयोग कर रहे हैं, आपके व्यूज कम कर रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स रोक रहे हैं, और सामने से दिखाना चाहते हैं कि आपके अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। और जो दूसरे लोग हैं जो जॉब करते हैं, कुछ लोग टीचर्स की जॉब भी करते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे लग रहा है NGO से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका पार्टनर कहीं बाहर जाए, काम करे, तो उनको रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को गार्ड कर रखी है, तो आपके काम को वो रोक रहे हैं, आपकी उन्नति तरक्की को रोक रहे हैं, आपकी खुशी को रोक रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं, और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। वाह, ये तो बड़ा कमाल का है। और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है? ऐसे समय में क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को बताइए, बताइए एंजल, ऐसे समय में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? मेक अ विश, आप लोग विश मांग लीजिए, एंजल वो विश ज़रूर पूरी करेंगे। मांग लिए होंगे, अब आगे देखती हूँ, है ना। पहले तो आप विश मांग लीजिए, अगर उनकी मर्ज़ी थी तभी ये कार्ड आया है लास्ट में, एनर्जी थी। अभी देखते हैं, और एक आधी कार्ड ले लेती हूँ। बताइए एंजल, ऑल आर्कएंजल,
क्या गाइड करेंगे आप मेरे व्यूअर्स को, जिनके जो भी ऐसे लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्या गाइड करेंगे? फ्रीडम। तो आप फ्री हो जाइए, अपना काम कीजिए, जो जैसा है उसको करने दीजिए। वो यूनिवर्स देखेंगे, वो डिवाइन देखेंगे। तो आप अपने लाइफ को पूरा फ्री हो जाइए और जो हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए। बस पार्टनर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस तरह का एनिमी जो भी आपका रास्ता रोक रहा है, कैरियर रोक रहा है, माफ़ी मांगना चाहता है और फिर भी अगला रोक भी रहा है, क्योंकि मैं लेडी हूँ तो ऐसे बोल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। तो ऐसे लग रहा है कि एंजल कहना चाहते हैं कि उनको यूनिवर्स देखेंगे, उनको देखना आपका काम नहीं है। आप अपना काम कीजिए, अपना फैलाइए, पंख फैलाइए, उड़िए, नेचर से बात कीजिए, नेचर से कांटेक्ट करिए, ईश्वर से कांटेक्ट करिए, एंजल से कांटेक्ट कीजिए। वो डेविल के साथ है तो उनको डेविल के साथ ही रहने दीजिए, उनको डेविल एनर्जी ही इंजॉय करने दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू माता रानी। लव यू ऑल गुड एनर्जी एंड माय लवली व्यूअर्स।